अब तो आप निरंजन भाई क्या दुखती रख पे हाथ रख रहे हो। आपके सवाल बहुत तीखे हैं। तो अभी आप एसआई के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं? आपका भी तो ख्वाब है एसआई बने। ख्वाब सपने हर किसी के रहते हैं, तैयारी भी चलती रहती है जितनी हो जाए। नौकरी भी है, शादी होगी, जिम्मेदारियां भी हैं, घर सही। परिवार भी है। बिल्कुल। और हमें तैयारी करते करते बहुत लंबा समय हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। अनुभवों से सीख जरूर सुना होगा आपने, और उसी क्रम में आज हम आए हैं नीतेश पांडे जी के पास। आपके बहुत सारे प्रश्न थे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस मेडिकल से संबंधित थे। चाहे मध्य प्रदेश पुलिस का मेडिकल हो या किसी अन्य राज्य पुलिस का मेडिकल, मेडिकल लगभग समान ही होता है सभी का। तो बहुत सारे हमारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के भी हैं, और हम भैया से पूछते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। निरंजन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों का धन्यवाद हमें इस अपने चैनल पे समय देने के लिए। जैसा कि कल न्यूज में आया था कि अब रिजल्ट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो पुलिस आरक्षक भर्ती चल रही है 6000 पदों के लिए। तो अतिशीघ्र रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होता है, मेडिकल जो होता है तो वो किस तरीके से होता है मेडिकल? बिल्कुल डिटेल में आप A to Z प्रोसेस अगर बताएं तो। फाइनल रिजल्ट आने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूजिंग होता है उसी के साथ में, जी। जिसमें क्रमवार जिले जिले के लिए ऑप्शन और पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में के लिए ऑप्शन भरे जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें पदस्थ होना है। हाँ। उस डिस्ट्रिक्ट में क्राइटेरिया डेट फिक्स रहेगी, 4 से 5 दिन रहेंगे, उनमें तुम्हारा मेडिकल होना है। उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है। जिन निम्न बिंदुओं पे पुलिस प्रशासन आपका मेडिकल कराएगा, उनमें आपको मेडिकल कराना होगा, उसमें आपको फिट होना पड़ेगा। अच्छा। तो मेडिकल में जैसे एक तो हाइट हो गई, ठीक है, और चेस्ट हो गया। इसके अलावा जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, आई टेस्ट, ये फ्लैट फुट वगैरह, ये किस तरह से होता है? निरंजन भाई लगभग सारे ही टेस्ट होते हैं इसमें। आपके लंग्स के टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, फ्लैट फुट होता है, नॉक नी होता है, और आपके और भी अन्य टेस्ट हैं जो समय के अनुसार जितनी मान्य हैं पुलिस विभाग में, सारे टेस्ट होंगे उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जिस जिले में अपनी पदस्थापना होनी है वहीं उसी जिले में। उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जैसे मान लीजिए अभी किसी की हाइट थोड़ी बहुत कम है, एक आधा सेंटीमीटर, या चेस्ट में दिक्कत है। चेस्ट उन सबका हो जाता है, लेकिन फुलाने में 5 सेंटीमीटर फुलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? निरंजन भाई हाइट तो एक कॉमन सी चीज़ है, इतनी जल्दी ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है, जी भाई। और इसमें कुछ हो भी नहीं सकता। फिर भी आप लटकने का प्रयास करें या रस्सी उलना, जो भी अपने मिथ्या हैं या सत्य है, उन चीज़ों को प्रयास करें तो शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए, और उससे बढ़ भी सकती है। चेस्ट फुलाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करो अपनी समय समय के साथ। और जब वहाँ टेस्ट हो तब मोस्टली खाली पेट रहें। ज़्यादा खाना खाने से या ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाने से क्या होता है, पेट में आप हवा निकाल नहीं पाते। जब हवा निकलेगी तभी पेट, मतलब जो चेस्ट होता है, लंग्स होते हैं, वो हवा निकलने के बाद फूल जाते हैं। हाँ। आप ज़्यादा खाना खा लेंगे ना तो वो लंग्स नहीं फूलेंगे। लंग्स खाना कम खा के। हाँ कम खाएं। कब तक? जब तक तुम्हारा चेस्ट का मेजरमेंट होना है। चेस्ट का आफ्टर चेस्ट मेजरमेंट आप कुछ भी खा सकते हैं। ज़्यादा खाना खा लेंगे तो लंग्स फूलेंगे नहीं उस हिसाब से। मेडिकल के बाद, मेडिकल पास होने के बाद हमें आमद कब करानी है, कब ज्वाइनिंग लेनी है, ये हमें कैसे पता चलता है, और कितने दिन बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी? जो सफल अभ्यर्थी हुए उन्हें बस अपना मेडिकल फिट करना है, पास करना है। उसके बाद सारा काम विभाग का है। अच्छा। विभाग आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, और आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोनों के इस चलन में लोग ऑफिस से में कॉल आ जाएगा आपको कब ज्वाइनिंग लेनी है। अच्छा। हाँ, तो संभावित समय कितना लगता है इसमें? वो तो प्रोसेस है, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 1 महीने, कभी 15 दिन। मुद्दे की बात यह है कि खाकी की चाह जो युवाओं में है वो उनको चैन नहीं पड़ने दे रही है। वो कब हमारे तन पर खाकी वर्दी सजे, अब रिजल्ट कब से रुका पड़ा है फिर, तो इसलिए जबकि सभी के सवाल हैं कि फिर मेडिकल के बाद कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होगी? निरंजन भाई आप मेडिकल अच्छे से फिट कराओ जो बच्चे हैं, फिर मजे लो 2-3 महीने, जितना समय मिलता है, 1 महीने 2 महीने, क्योंकि खाकी की चाह में खाकी में आ जाओगे फिर समय नहीं मिलता इतना ज़्यादा। अभी घर वालों में अच्छे से रहो, रिश्तेदारी घूम के आओ, और यहाँ एक ट्रिप मारनी है, ट्रिप मारो, नौकरी है, लग जाएगी, 1 महीने बाद लग जाएगी, इतना कहाँ परेशान होना है। अच्छा, जैसे जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इसके बाद आईडी वगैरह बनती है पुलिस की, और भी
कई सारी प्रोसेस होती है, हमारा कुछ एक प्रान नंबर वगैरह ये जनरेट होते हैं, तो इसमें कितना समय लगता है? मतलब कि सीधा सा ये है कि सैलरी कितने समय बाद आ जाती है जो हमारी चाह होती है? चाह रंजन भाई सिर्फ नौकरी की रखो, सैलरी तो आनी है एक दिन। नहीं, उसका मजा अलग होता है। पहली सैलरी आई है सर मेरी लगभग आई थी 4 महीने बाद, 4 महीने आफ्टर 4 मंथ मैं ट्रेनिंग चला गया, उसके बाद आई थी। वो सब विभाग की प्रोसेस है, अगर विभाग में थोड़ा समय मिलता है तो वो जल्दी जल्दी करते हैं। उन्हें भी लगता है कि सभी लोग जल्दी जल्दी हो जाएं। एसपी महोदय होते हैं, वो भी बहुत चिंतित होते हैं इस चीज़ को लेके कि जो बच्चे घर से आए हैं उनका खर्चा हो रहा है, तो उन्हें इस चीज़ के लिए तो बस विभाग जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी हो जाता है। लगभग फिर भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं प्रोसेस होने में, प्रान नंबर बनने में, तुम्हारा आपके जो अकाउंट नंबर हैं, अकाउंट नंबर सेव होने में, वहाँ एक्सेस बनती है, वो सारा करने में 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, मिनिमम 3 महीने समझ लीजिए। 3 महीने बाद सैलरी सैलरी आ जाती है। इसके अलावा देखिए जो नेम प्लेट पर ये नंबर लिखा होता है, जैसे लिखा है 891, तो ये किस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं? सभी जिलों में अलग अलग होते हैं सबके नंबर, ये किस प्रकार से बढ़ते हैं? हमें नेम प्लेट पर जो नंबर मिलता है। पुलिस विभाग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत जितने बल तक पहले नंबर बढ़ चुके हैं उनमें आगे जो नए भर्ती होते हैं उन्हें नंबर दिए जाते हैं। ऐसे अगर एग्जाम्पल 500 की स्ट्रेंथ पहले फुल है तो 500 एक नया नंबर होगा, वो जो पहले आमद होगा उसे पहला नंबर मिलेगा। और बीच में अगर कोई नंबर रिटायर्ड होकर चला गया, आफ्टर किसी जिले में 800 की पोस्टिंग है, तो अगर 400 नंबर है, 420 410 नंबर खाली है, तो जो पहली पोस्टिंग हो सकेगी उसे वो नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पर कितने समय बाद भेजा जाता है? ये सारे क्वेश्चन विभाग है। अच्छा, हाँ, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर यही है कि विभाग का कब लग रहा है उसे भेजने का। कोई पहले एलओ ड्यूटी वगैरह तो कुछ है नहीं ऐसा मुद्दा। फिर दूसरा, ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं कि नहीं है। अभी पहले से ही प्रशिक्षण स्कूल भरे हुए हैं और प्रशिक्षण कॉलेज भरे हुए हैं तो तुम नहीं भेज सकते भाई प्रशिक्षण स्कूल खाली हैं, प्रशिक्षण कॉलेज खाली हैं, तो जल्दी से जल्दी में भेज दिया जाएगा। इसलिए आप प्रशिक्षित होकर जिले में अपनी सेवाएं दें। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद फिर थाने मिलना स्टार्ट होता है, तो इसमें कितना समय लगता है? थाने पर कब जाते हैं? ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जब आप लाइन में आते हैं उसके बाद देखा जाता है किस थाने पर कितना बल कम है। उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग एसपी महोदय के द्वारा थानों पर समय समय पर थानों पर कर दी जाती है। और डीईएफ और एसएएफ में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो इसमें क्या अंतर होता है? कौन सी बढ़िया होती है? दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं, खराब कुछ भी नहीं है, नौकरी बढ़िया है। डीएफ जो जिला बल होता है, जो आप देखा होगा अमूमन थानों पर रहता है, वो डीएफ होता है। और एसएएफ जो बटालियनों में रहता है। अच्छा, तो शस्त्र बल होता है, उन्हें मोस्टली ट्रेनिंग शस्त्र की दी जाती है। और डीएफ होती है वो तुम्हारे थानों में रोज़मर्रा की क्रियाओं में आपको देखने मिलेगा, चौराहों पर लगा हुआ मिलेगा। और विवेचना है, जो मुकदमे कायम होते हैं उनकी विवेचना डीएफ के द्वारा की जाती है। अच्छा, विशेष सशस्त्र बल की विशेष ड्यूटी होती है, मेला वगैरह। हाँ, उनकी सशस्त्र बल, जैसा नाम में लगा है विशेष सशस्त्र बल, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, तो वो आर्म्ड के लिए फोर्स है, सुरक्षाएं प्रदान करना है, वहाँ मोस्टली रहते हैं राज्य के अंदर। दोनों की सैलरी में क्या अंतर होता है? सैलरी में लगभग कोई अंतर नहीं, सेम ग्रेड पे की नौकरी, सेम जॉब। अच्छा, बराबर सैलरी। बराबर सैलरी। इसके अलावा कुछ अन्य इकाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, जीआरपी है, तो इनमें कैसे जाते हैं और कहाँ से जाते हैं? मतलब क्या इसका प्रोसीजर होता है? निरंजन भाई, जीआरपी का क्या होता है, जब हम जिले चूज़ करते हैं आफ्टर रिजल्ट, उसी में जीआरपी रेलवे होता है, उसके लिए चूज़ करना होता है। और आपके जिस आधार पर मार्क्स हैं, जितनी जीआरपी में डिमांड आई उस हिसाब से आपका हो जाता है। और ट्रैफिक पुलिस का क्या होता है, वो जिले पे आके होती है एसपी महोदय के द्वारा। उसमें डीएफ से जाते हैं? उसमें डीएफ से जाते हैं, देखा जाता है ट्रैफिक थाने में कितना बल कम है, कितने बल चाहिए, उस हिसाब से ट्रैफिक थानों में जाते हैं। किसी को डीएफ से ट्रैफिक में किया जा सकता है, ट्रैफिक से डीएफ में किया जा सकता है? डीएफ और ट्रैफिक बात ही है कि अब तो सेम ही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं, तो एक ही है। बस ट्रैफिक थाने होते हैं और ट्रैफिक थानों में पदस्थापना की, जैसे नॉर्मल थानों में पदस्थापना होती है वैसे ट्रैफिक थानों में पदस्थापना होती है। अच्छा, अगर हम आरक्षक पद पर पदस्थ होते हैं तो फिर प्रमोशन कितने समय बाद होते रहते हैं, कहाँ तक पहुँच जाते हैं धीरे धीरे? अब तो आप निरंजन भाई क्या दुखती रख पे हाथ रख रहे हो। प्रमोशन के लिए अभी तो चल रहा है कोर्ट में मुकदमा। उसके बाद भी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं इसमें समयमान वेतनमान के साथ पद वृद्धि होती है ना, वो 10 साल बाद कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल वाला तुम्हारा ग्रेड पे बढ़ जाता है। होना तो 10 साल ज़्यादा चाहिए। फिर जैसे जिले में बल की आवश्यकता होती है, जब हेड कांस्टेबल चाहिए होंगे तुम्हारा सीनियरिटी वाइज नंबर होगा, जब चाहिए होगे तो उस समय से आप प्रमोट कर दिए जाओगे।
तो सामान्यतः आरक्षक किस पद तक पहुंच जाते हैं रिटायर होते होते? सामान्यता रिटायर्ड होते होते ऐसा कोई सामान्यता नहीं है, कभी कभार बीच में प्रमोशन बंद भी रहे, प्रमोशन के तरीके बदल जाते हैं। पहले एग्जाम वाइज होते थे, विभागीय एग्जाम अब विभागीय एग्जाम नहीं होते, पहले विभागीय एग्जाम होते थे तो उनका प्रोसेस अलग था। आज सीनियरिटी वाइज हो रहे हैं, कार्यवाहक बन रहे हैं, प्रमोशन तो अभी बैन है लेकिन कार्यवाहक बन रहे हैं। तो कोई 10-12 साल की जॉब में कार्यवाहक प्रधानाध्यक्ष बन गया, कोई 30 साल की नौकरी में कार्यवाहक प्रधानाध्यक्ष बना है। इसलिए संभवतः ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप किस रैंक तक पहुंच जाओगे। समय से साथ होते रहे तो लगभग में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में आखिरी बार 2017 में एसआई की भर्ती आई थी। बहुत से युवाओं के मन में चाह होती है कि खाकी वर्दी हो और चमचमाते सितारे कंधे पर लगे हों, लेकिन 5 साल से भर्ती नहीं आई है। कुछ लोग तो जो सामान्य वर्ग के हैं उनकी एज निकल चुकी है या नहीं भी निकली है, आरक्षण वालों की या सामान्य वालों की, तो 27-28 साल की उम्र में दौड़ निकालना, फिजिकल निकालना फिर बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको मतलब एक एज ए स्टूडेंट किस तरह से देखते हैं? आपके सवाल बहुत तीखे हैं। क्या है कि तैयारी लंबे समय तक कंटिन्यू रखना अपने आप में एक संघर्षशील बहुत मुश्किल व्यवस्था है। बीच बीच में जब आए उसमें ट्राई करो, बेरोजगारी का आलम है, यहाँ मिले वहाँ कर लो भी थोड़े कुछ दिन के लिए, और तुम्हें अपनी क्षमताओं में पूर्ण रूप से विश्वास है तो इंतज़ार कीजिए, कभी ना कभी वैकेंसी आएंगी और कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा छक्का मारने का। उस दिन दिल से हाथ खोल के स्वागत कीजिए उस वर्दी का। फिर तो अभी आप एसआई के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं? आपका भी तो ख्वाब है एसआई बने। ख्वाब सपने हर किसी के रहते हैं, तैयारी भी चलती रहती है जितनी हो जाए। नौकरी भी है, शादी हो गई, जिम्मेदारियां भी हैं, घर परिवार भी है, और हमें तैयारी करते करते बहुत लंबा समय हो गया, 7 साल हो गए। अगर बाय फॉल्ट अगर मैं कांस्टेबल की तैयारी ना करते तो कोई कुछ और कर रहे होते। हाँ, समय के साथ तैयारी करते रहते हैं, जितना समय मिलता है उतना हम पढ़ते हैं। फिर माई की इच्छा है। सही बात है, हर इच्छा है जो उसे उचित लगेगा वो करेगी। हमारा काम कर्तव्य वो हम कर रहे हैं, निभा रहे हैं। देखिए युवा जो है वो तैयारी करते रहते हैं लेकिन समय पर वैकेंसी ना आना बहुत दुखदाई होता है। तो ऐसे युवाओं के लिए सर आप क्या कहेंगे जो तैयारी में हैं? ऐसे समय हो गया लंबा, इससे वैकेंसी नहीं आई, सब इंस्पेक्टर की होगी लगभग 4 साल वैकेंसी नहीं आई। कांस्टेबल की 4 साल में 6000 वैकेंसी आई, उनके क्लियर नहीं हो पा रही। पटवारी बहुत लंबे समय से नहीं आई। मेरा मानना है लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही ग्रेड 3 की जॉब के लिए तैयारी करते हैं संभवतः। हाँ सही बात है। और इतना लंबे समय तक एक बड़े शहर में माँ बाप खर्चा झेलते हैं, उसका भी अलग ही रोने हैं। तो हमारा सभी युवाओं को और सभी प्रतियोगी छात्रों को एक ही संदेश है, सुझाव है, आप ईमानदारी से लगे रहिए। जहाँ हो, जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। समय प्रकृति आपका हिसाब जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ नहीं तो कहीं और आपको अच्छा मिलेगा। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। आपकी मेहनत का फल कोई ही नहीं रोक सकता। इसलिए कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए और माई से कृपा है, माई से इच्छा है, आपका हर इच्छा से कहीं ना कहीं अच्छी जगह हो ही जाएगा। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए और हमारे साथियों की मदद करने के लिए। उम्मीद है कि आपके अनुभव हमारे बहुत काम आएंगे। और आप सभी से भी निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो होंगी आपके लिए उपयोगी होंगी वो आप तक समय से पहुंचा दी जाएंगी। धन्यवाद प्यारे साथी।